देखिए पिछले वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का जो क्लासिफिकेशन है 3 तरीके से किया गया है, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जिसमें हमने एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का 2 प्रकार के हैं। एक को बोला गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, अल्केन आते हैं, अल्केन। और इनमें क्या होता है, कार्बन एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, यानी सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं हम लोग अल्केन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें था अनसैचुरेटेड में कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस डबल बॉन्ड वाले को अल्कीन कहा जाता है और ट्रिपल बॉन्ड वाले को अल्काइन कहा जाता है। वाई होता है। देखिए अल्केन में एनी, अल्कीन में ईएनई और अल्काइन में वाई होता है। ठीक है, इसके लिए कोई एक फार्मूला भी होता है अल्केन के लिए, CnH2n प्लस 2, अल्कीन के लिए CnH2n और अल्काइन के लिए होता है CnH2n माइनस 2। एक ट्रिक में बताया था हमने, CnH2n प्लस 2 यानी जोड़ दो, छोड़ दो और इसमें क्या करो, घटा दो। ठीक है, तो याद रखना अल्केन के लिए प्लस 2 यानी जोड़ दो, CnH2n प्लस 2, अल्कीन के लिए CnH2n और अल्काइन के लिए CnH2n माइनस 2। ठीक है, चलिए इतना बताया था। उसके बाद होगा आपको मैंने बताया था अल्क ग्रुप। ठीक है, अल्क ग्रुप में क्या होता है, अल्क ग्रुप देखिए अल्क ग्रुप बोलते हैं C1 को बोलते हैं मिथ, C2 को बोलते हैं इथ, C3 को बोलते हैं प्रोप, C4 को बोलते हैं ब्यूट, C5 को बोलते हैं पेन, C6 को बोलते हैं हेक्स, C7 को बोलते हैं हेप, C8 को बोलते हैं नॉन और C9 को बोलते हैं नॉन और C10 को बोलते हैं डे। ठीक है, तो इस तरह से वो आपको 10 तक का कार्बन यानी C1 रहेगा उसको मिथ बोलेंगे, C2 रहेगा इथ बोलेंगे, इतना मैंने बताया था। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, अब अल्कीन का स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी अल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपसे अल्कीन का परिभाषा पूछता है तो क्या बोलोगे, वैसा एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड बोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, अल्केन हो जाएगा। वैसा एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड होगा, क्या कहलाएगा, अल्कीन कहलाएगा। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इस अल्कीन को और अल्काइन को क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, देखिए अल्कीन का हुआ क्या होता है कि फॉर्मूला CnH2n होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, n का वैल्यू इसका फॉर्मूला भी लिखे हुए CnH2n। ठीक है, तो देखो n का यहाँ वैल्यू होगा 2, 3, 4, 5, 6 करके। ठीक, 7, 8 इस तरह से लिखेंगे। अब कहिएगा यहाँ पे n का वैल्यू 1 क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड चाहिए और डबल बॉन्ड तभी होगा जब 2 कार्बन होंगे, एक कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड चाहिए, इसलिए हमने n का वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 लिया है। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, इस फॉर्मूला में n का वैल्यू पुट करोगे तो यदि n बराबर यदि हम 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, CnH2n। n का फॉर्मूला तो देखो क्या करोगे, n का वैल्यू यहाँ पे n का वैल्यू 1 नहीं बल्कि क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो देखिए C2H2 और गुना क्या करोगे 2 से, तो क्या हो जाएगा C2H4, क्या हो जाएगा C2H4। अब देखिए C2 को क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं। और ग्रुप में देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, C2 को क्या बोलते हैं इथ, C3 को प्रो। तो यहाँ पे C2 है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इथ और इसमें ऐड क्या कर देंगे ईएनई, कारण कि डबल बॉन्ड अल्कीन है तो अल्कीन में क्या होता है ईएनई होता है, इसके लिए हम क्या कर दिए यहाँ पे ईएनई रख दिए। ठीक है, अब देखिए इथिन हो गया। अब इसका कहेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविश डॉट स्ट्रक्चर लिखे तो कैसे लिखोगे, देखो C2 है तो लिखेंगे ये और एक 2 कार्बन लिख दिए। ठीक है, एक कार्बन के पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, दांतन से मैं 4 इलेक्ट्रॉन को लिखे, इसका विचार होगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 4, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दो, दूसरा तीसरा हाइड्रोजन और यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, सभी हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनका भी एक एक इलेक्ट्रॉन ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए ये क्या करेंगे, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे अपना,
ये इस कार्बन से ले लेंगे, ये वाले इस कार्बन से ले लेंगे। इसके बाद क्या होगा देखो, कार्बन को अष्टक पूरा करना रहता है तो ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन से ले लेगा और ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या करेगा अपना, और इस हाइड्रोजन से भी ले लिया और इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ कार्बन देखो इस कार्बन के साथ 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया और इस वाले हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन इसके बीच क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड और कार्बन एटम्स के बीच क्या हो गया, डबल बॉन्ड। और जो डबल बॉन्ड हो गया क्या हो गया, या अल्कीन हो गया। ठीक, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप CH2 डबल बॉन्ड CH2, कारण इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड C, और इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है तो देखिए CH2। ठीक, तो यहाँ पे हमने n बराबर 1 2 लिया था। ठीक है, अब यहाँ n बराबर यदि आप 3 लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो CaH2 ये तो फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या करोगे C3 n का वैल्यू 3 डाल दिए 2 और मल्टीप्लाई करेंगे C3 H6, और इसका नाम अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे नाम, देखो C3 तो C3 को बोलते हैं प्रो, तो इसका लिखेंगे क्या हो जाएगा प्रोपीन, क्या हो जाएगा पूरा प्रोपीन हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे हम, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, देखो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए हुआ क्या करेंगे, कार्बन 3 लिखेंगे, कितना 3 1 2 और 1 3। ठीक है, कार्बन का क्या हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, इस वाले कार्बन का भी 4 इलेक्ट्रॉन, इस वाले कार्बन का भी कितना 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इसमें कितना है 6, तो लिखेंगे 1 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन हो गया, चौथा हो गया यहाँ, पांचवा हो गया यहाँ, 6 नंबर हो गया। ठीक, सब हाइड्रोजन के पास क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो सारे हाइड्रोजन को क्या करो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें सब में दो। ठीक, उसके बाद देखिए हाइड्रोजन क्या करेगा, डुप्लीकेट है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना रहता है, इस कार्बन से ले लेगा, इसका काम हो गया, फिर इस कार्बन से ले लिया, फिर इस वाले कार्बन के साथ ले लिया, फिर इस कार्बन के साथ ले लिया, फिर इस कार्बन के साथ ले। ठीक है, फिर इस वाले कार्बन के साथ क्या हो गया, इसका हो गया, यानी इस हाइड्रोजन सबका डुप्लीकेट, कार्बन का अष्टक पूरा कराते हैं, इसके पास 4 है, एक इस हाइड्रोजन से लेगा 5 और इस हाइड्रोजन से लेगा 6 और 2 इस कार्बन से लेगा, इसके पास भी कितने 8 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए क्या करेगा, इससे ले लेगा, इसके पास हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या करेगा इसके साथ लेगा, इस बगल वाले कार्बन से ले लेगा, इसका भी 8 हो जाएगा, और इनके पास भी ऐसे सबसे ले लेंगे तो इनके पास ही हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इसका हमने क्या किया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिख लिया। अब देखो आप क्या करोगे, इसको अगर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड C और इसके साथ एक H है CH और इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3 है, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो CH2 CH3। ठीक है, इस तरह से कर लोगे और इसका नाम होगा प्रोपीन। यदि n बराबर यदि हम क्या लेते हैं, देखो 4 लेते हैं तो क्या हो जाता CnH2n प्लस 2, तो इसमें होगा नहीं, सॉरी, कारण कि इसमें CnH2n होगा ना, बताया तो थे कि अल्कीन के लिए CnH2n होता है, तो CnH2n लिख दिए और इनका वैल्यू आप 4 डालोगे तो C2 मल्टीप्लाई C4 और H यहाँ पे हो जाएगा 8। अब इसका नाम पूछेगा तो क्या पता होगा, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं ब्यूट, इसमें जोड़ दोगे ये नहीं तो हो जाएगा इसका ब्यूटेन, और इस तरह से इसका क्या करोगे आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख लोगे। ठीक, और इसके लिए आप 10 तक अब लिखकर दिखाइए, उसके बाद क्या करेंगे फिर इसके आगे देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अल्काइन के बारे में। हुआ अल्काइन का जो सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, पता है, जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, तो यहाँ हमें घटा देना है -2 कर देना है। ठीक, और यहाँ भी n का वैल्यू क्या करेंगे 2 3 4 5 6 से लेंगे। ठीक है, तो देखिए यदि n बराबर आप क्या करोगे 2 लोगे, लेकिन इसका परिभाषा समझो। अब आपसे पूछ देगा कि अल्काइन किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा आप क्या बताओगे। ठीक, तो बोलोगे वैसा एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स के बीच क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड जब होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग अल्काइन कहेंगे। ठीक है, तो क्या बोलोगे फिर से एक बार समझ लो, वैसा एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं क्या कहलाता है, अल्कीन कहलाता है। और इसका सामान्य सूत्र यानी जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। ठीक, तो देखिए अब क्या करते हैं, n बराबर इसमें भी लेंगे 2, तो क्या फॉर्मूला क्या देखो CnH2n और -2, तो देखो यहाँ पे क्या करोगे n का वैल्यू डालोगे 2 तो C2H2 और मल्टीप्लाई 2 और -2 हो जाएगा। ठीक, तो C2H4 और -2 यानी हो जाएगा C2H2। ठीक, अब देखिए C2 है तो 2 के लिए लिखेंगे इथ, C2 के लिए लिख दिए इथ, और क्या है ट्रिपल बॉन्ड वाला है इसलिए लिखेंगे इसमें YN, इसका नाम हो गया इथाइन। क्या हो गया, इथाइन। तो देखिए अब इसका भी क्या करना है आपको, लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। तो कैसे लिखोगे, देखो C2 तो लिखेंगे 1 और 1 2 हो गया C2। उसके बाद देखिए
हाइड्रोजन में क्या करना, ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 को क्या कर दो, सामने सामने इलेक्ट्रॉन को लिख दो और एक हाइड्रोजन को यहाँ लिख, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिख दो, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिख दो। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दिए और एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दिए। इस हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये इससे लेके क्या कर लेगा, डुप्लीकेट पूरा कर लेगा, ये इससे लेकर अपना डुप्लीकेट पूरा कर लेगा। ठीक है, और एक कार्बन क्या करेंगे, अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, इसके पास हो जाएगा 7 और एक इस हाइड्रोजन से लेगा, इसके पास हो जाएगा 8। सेम ये इस कार्बन में भी होगा, इस बगल वाले कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से लेकर इसके पास भी हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। ठीक, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। वो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और इसको बोलते हैं रेशनल फार्मूला यानी युक्ति सूत्र। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे हमने n बराबर 2 लेकर देखा। अब देखो n बराबर यदि हम क्या करेंगे 3 लेंगे तो क्या होगा, देखो CnH2n -2 यही फॉर्मूला है ना, और इसी में क्या करना है, n का वैल्यू अब 3 पुट करना है। तो n बराबर 3 हो गया तो क्या हो जाएगा, C3H3 सॉरी यहाँ H2 और मल्टीप्लाई 3 और -2 यानी हो जाएगा C3H4 यानी 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेगा 6 में से -2 4 हो गया। ठीक, यानी C3H4। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए लिखते हैं हम प्रो, ये क्या हो जाएगा प्रोपाइन, Y इसमें ऐड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला इसलिए इसमें Y ऐड कर दिए। अब इसका भी क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे। ठीक, तो देखो 1 2 और एक 3 कार्बन, यहाँ क्या करते हो ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 इलेक्ट्रॉन सामने सामने लिखे, प्रत्येक कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन करो, इसका भी क्या हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसके बाद देखिए हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 4, तो 1 यहाँ पे 2 3 और एक 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए यार हाइड्रोजन सबके पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये हाइड्रोजन इसको से ले लेंगे, ये वाला इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक, अब क्या होगा, देखो कार्बन को अष्टक पूरा करना है, तो देखो इसके पास है 4, एक बगल वाले कार्बन से तो ये 7 हो जाएगा और एक इससे लेगा तो इसके पास भी आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होगा, तो ये ऐसे कर लेगा। फिर देखो इस कार्बन की भी कितना 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5 ले लेगा और 3 से 8 है, ये भी क्या करेंगे इससे ले लेंगे और यहाँ कार्बन भी सब से एक ले लेगा, इसके पास भी कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो संरचना के रूप में, कैसे देखो C ट्रिपल बॉन्ड C और जो बगल वाला कार्बन है इसमें 3 ऐसे तक 3 ऐसे लिख सकते हो, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला यानी संरचना सूत्र, और इसको युक्ति सूत्र लिखोगे जैसे कि CH, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ठीक है, इसको बोलते हैं युक्ति सूत्र। अब n बराबर होगा, आप क्या करोगे, यदि 4 लोगे तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 4 लोगे तो देखो C4H2 4 -2 हो जाएगा C4H6। ठीक है, होगा C4H6 और इसके लिए क्या लिखोगे नाम, इसका बोलो तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, और इसमें ऐड क्या करोगे YNE हो जाएगा ब्यूटाइन। ठीक है, इस तरह से आप 10, इसका भी क्या करो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखो और रेशनल फॉर्मूला लिखो। ठीक है, इस तरह से होगा, आपने अल्केन अल्कीन और अल्काइन को कंप्लीट कर लिया। अब इसका नोमेनक्लेचर और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही।